आपके लगन भाव में ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये चंद्र ग्रहण पड़ने के बाद में आपके जीवन पर किस तरीके का इफेक्ट पहुंचेगा, क्योंकि आपके लगन भाव में पड़ रहा है। और मित्रों, ये इसमें किस चीज का हमें विशेष सावधानियां रखनी है, एक एक बात पर विशेष चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। मित्रों, आपके लगन भाव में पड़ रहा है। सबसे मेन चीज यहाँ पर आपको बहुत चीजें समझने को है कि यहाँ पर किन किन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। चलिए एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मित्रों कि ये रात्रि 1:05 से ये प्रारंभ हो जाएगा 28 अक्टूबर 2023, और वहीं पर रात्रि 2:24 तक रहेगा। रात्रि 2:34 तक रहेगा, यानी 1:05 से प्रारंभ होगा और रात्रि 2:34 पर ये जो है समाप्त हो जाएगा। इसका सूतक काल जो है मित्रों 4:05 पर लग जाएगा अभी 28 अक्टूबर को। यहाँ पर विशेष आपको सावधानी किन चीजों की रखनी है, आपके लगन भाव में पड़ रहा है मित्रों। तो लगन भाव से रिलेटेड जैसे आपको बिना सोचे समझे किसी भी, क्योंकि लगन कौन है, लगन हमारा सरसर है, लगन हमारा ये सरसर है। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का कारक है, और यही चंद्र आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं, जो आपके लगन भाव में प्रभावित हो रहे हैं। आपके सुख, आपके लगन भाव में ग्रहण लग रहा है आपके सुखों पर, इस तरीके से। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, चिंता नहीं करिएगा। यहाँ पर गुरु बृहस्पति अक्टूबर को यहाँ पर राहु हट जाएंगे, और यहाँ पर गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं आपके लगन में, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम समस्या नहीं देगा। पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें इस सूतक, इस ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है। मित्रों, 4:05 पर जैसे ही सूतक काल लग जाएगा, आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। अपने घर में लिक्विड चीजें, यानी कि जैसे तेल हो गया है, दही दूध हो गया, इनमें आप तुलसी के पत्ते को, या आपकी छत की जो पानी की टंकी है उसमें तुलसी का एक थोड़ा सा पत्ता जरूर डाल दें। इस चीज का बेहद ध्यान रखें। जो गर्भवती हमारी माताएं बहनाएं हैं, वो अपने पेट पर गेरू थोड़ा सा अवश्य लगा लें, थोड़ा सा गेरू अवश्य लगा लें। उसी के साथ ही साथ में इसका सूतक काल लगे, वैसे ही मित्रों भोग विलास, मैथुन क्रिया, उसी के साथ ही साथ में भोजन, ये सब कुछ आपको नहीं करना है। पानी, शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि पानी तक पीना वर्जित होता है जब ग्रहण पड़ता है। तो इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको ना ही भोजन, अन्य ये नहीं लेना है जब तक ये ग्रहण पड़े तब तक। ये ग्रहण पड़ने के बाद में, तुरंत आप पड़ने के बाद में गंगा जल लें, और गंगा जल को तुलसी के पौधे से प्रारंभ करें। जहां पर आपके घर में तुलसी का पौधा है, वहां से गंगा जल को पूरे घर में अपने छिड़कें। पानी की टंकी में भी थोड़ा सा गंगा जल डालें। इस चीज का बेहद ध्यान रखें। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, रोटी सब्जी आदि वगैरह काटना, नुकीली चाकू छुरी, ये सब कुछ ना करें। इस चीज का बेहद ध्यान रखें। खासकर आपको अवश्य पता होगा ये चीज, लेकिन आपको फिर भी हम बता रहे हैं। इस चीज का बेहद आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लगन, और उपाय भी हम बताएंगे आपको क्या उपाय करने से इस ग्रहण का कोई भी आप पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या उपाय करने चाहिए। तो इस बात की भी चर्चा हम विशेष इस प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहली चीज मित्रों, यहां पर आपको ये मानसिक दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत दे सकता है ये ग्रहण का इफेक्ट कब तक रहता है मित्रों। ये ग्रहण का इफेक्ट जो है 15 दिन तक आगे देखा जाता है। 15 दिन तक, नेक्स्ट ये ग्रहण पड़ने के बाद में 15 दिन तक और जो है इसका इफेक्ट देखा जाता है। तो 15 दिन तक खासकर आपको सावधान रखने की आवश्यकता रहेगी। 15 दिन तक जो है आपको विशेष सावधानियां रखनी है। आपके लगन भाव में पड़ रहा है, आपको बिना सोचे समझे कोई लंबी डिसीजन आप ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुकने की आवश्यकता है। लंबा डिसीजन आप ना लीजिएगा बिना सोचे समझे। वहीं पर बिना वजह की कलह, बिना वजह की जहां पर आपको कोई मतलब नहीं है, उन चीजों से माइंड को आप निकाल दीजिए। जिसमें आपको हानि हो रही है, आप सोचे जा रहे हैं उसके बारे में, आप उस चीज को निकाल दीजिएगा। 15 दिन तक आपको आगे खान पान पर अपने विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लगन भाव है, स्वास्थ्य का आपको अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय हम बता देंगे, आप उपाय करेंगे तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है मित्रों। सबसे पहली चीज यहाँ पर हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके लगन भाव में है तो आपको मानसिक दिक्कत परेशानी ये परेशान कर सकता है अगर आप बिना वजह की चीजों को सोचेंगे तो। उसी के साथ ही साथ में मित्रों, आपके स्वास्थ्य का, आपको अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। खान पान पर ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर विशेष इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों, आगे आपको बताते चलें
कि यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण कुछ सुख भी आपको देकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी निगेटिव। देखिए ग्रहण का क्या मतलब है, चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके परिणाम कभी कभी अच्छे भी निकल आते हैं। तो यहाँ पर यह समझने वाली है कि कुछ आपके जीवन में सुखों में ये वृद्धि कर सकता है, कुछ सुखों में वृद्धि कर सकता है। आपके सुख के स्वामी चंद्रदेव हैं, इसलिए मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि सुख के स्वामी को ग्रहण लग रहा है, तो इसका उल्टा मतलब आप मत समझिएगा कि ग्रहण लग रहा है तो सुखों में वृद्धि नहीं होगी, सुख भी हमारे चले जाएंगे। नहीं मित्रों, यहां पर आपके सुख भी यहां पर, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी यहीं पर बैठे हैं आपके इसी भाव पर, तो ये कहा जाए पूर्ण तरीके से कि ये आपके ऊपर सुखों में आपके वृद्धि नहीं करेगा, आपके सुखों को कम करेगा, ये कहना। हाँ, ये आपको स्वास्थ्य संबंधित मानसिक दिक्कत परेशानी आपको दे सकता है ये ग्रहण, इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों, अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आपको अभी कुछ दिन तक स्थान परिवर्तन 15 दिन तक नहीं करना है, इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि यही स्थान परिवर्तन का भी भाव होता है। ये आपको आलसपन भी थोड़ा बहुत दे सकता है, ये आलसपन आपको थोड़ा बहुत दे सकता है, तो इसका भी विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको अपने शरीर में आपको आलसपन, निद्रा, ये सब कुछ अगर आपको आ रही है तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने काम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अपने काम पर आप ध्यान दीजिएगा। आलसपन को, ये आपको आलसपन थोड़ा बहुत मित्रों दे सकता है ये ग्रहण। इसका इफेक्ट जो है वो आगे 15 दिन तक देखने को मिलेगा, कम होता चला जाएगा। ये नहीं कह रहे कि 15 दिन तक उतना ही होगा, जैसे 28 को पड़ेगा तो 29 को कम होगा, 30 को कम होगा, 1 को कम होगा, इसी तरीके से इसका प्रभाव है वो कम होता चला जाएगा। इस ग्रहण का ज्यादा इफेक्ट अगर कहा जाए आपके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान करेगा तो ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजों का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा जो हमने आपको प्रोग्राम में बता दी हैं। मित्रों चलिए उपाय के बारे में आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों यहाँ पर चंद्रमा कौन है, मन के कारक हैं। ओम सौम्याय नमः, ओम इस मंत्र का आप जाप करिए, वहीं राहु का भी जाप करिए, ओम राहुवे नमः, ये दोनों मंत्रों का आप जाप करिएगा जब ये ग्रहण पड़े। वहीं पर अपने घर के जो मंदिर के कपाट हैं उनको बंद रखिएगा। कपाट जो आपका मंदिर वगैरह जहां भी है, जहां पूजा करते हैं, वहां पर पर्दा डाल दीजिएगा जब तक ये ग्रहण पड़े, इस चीज का बेहद ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में जब ये ग्रहण पड़ जाए उसके बाद स्नान करके ब्राह्मण को दान दें तथा भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान, क्योंकि चंद्रमा कहाँ बैठा है, भगवान शिव की जटाओं पर बैठा है, तो भगवान शिव की आराधना करें। इस ग्रहण का कोई भी किसी प्रकार का भी इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने आपको विशेष समझाया है कि इस ग्रहण के बारे में आपको बताया है कि इस ग्रहण आपके जीवन पर किस तरीके का इफेक्ट डालेगा। तो मित्रों कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी चिंता वाली कोई बात नहीं है, अच्छे कर्म करिए और कुछ हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है वही मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो वर्णन आए हैं वही आपको बताने का प्रयास किया है। अब विदा चाहूंगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करूंगा। आप लोग तब तक अपना ख्याल